हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं पैराडिन का स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट कर लिया था। इसमें हमारे जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, मतलब जो सिंथेसिस है, और इसके बच गए हैं केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ एंड इसके यूसेस। ठीक है, तो अभी इसका देखते हैं। स्ट्रक्चर का ही पार्ट है ये रेजोनेंस। तो अगर हम इसकी रेजोनेंस की बात करते हैं, पैराडिन की रेजोनेंस की, तो ये इस टाइप का शो कराते थे रेजोनेंस में। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ये सब बॉन्ड्स है इसके, ठीक है। तो ये जैसे कि बॉन्ड है, तो ये वाला बॉन्ड जैसे कि ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो बाकी जो यहाँ पे कितने बॉन्ड बच गए, फिर यहाँ पे जो ये जो बॉन्ड है ये कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। और नाइट्रोजन पे क्या हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपके सब लोन पेयर जो है वो आते रहेंगे। तो इस टाइप से पहले इस साइड पे क्या होगा, जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, फिर ये ऊपर की साइड पे होगा, फिर साइड में होगा। तो इस टाइप से फिर ये क्या बनेगा, अपना फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये है रेजोनेंस ऑफ पैराडिन। अब इसका देखते हैं हम सिंथेसिस। तो सिंथेसिस में हम सबसे पहले लेंगे इसमें फॉर्म 1,5 डाई कार्बोनिल कंपाउंड एंड अमोनिया। सिंथेसिस का मतलब है कि हमको यहाँ पे हमारा जो कंपाउंड हमने लिया है, जैसे कि हमने कौन सा कंपाउंड लिया हुआ है, पैराडिन। तो हमें इसमें क्या बनाना है, लास्ट में हमको पैराडिन प्रिपेयर करना है। तो इसे प्रिपेयर करने के लिए जो हमारा फर्स्ट मेथड है वो है फॉर्म 1,5 डाई कार्बोनिल कंपाउंड एंड अमोनिया। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले लेंगे 5 डाई कार्बोनिल कंपाउंड, जिसमें क्या है, यहाँ पे 5 कार्बन्स है। फिर है ये है अपना 1,5, ठीक है। फिर ये है हमारा NH3 और अमोनिया हो गया। अब यहाँ पे ये इस टाइप से जो है वो रिएक्शन करने के बाद इस टाइप का जो शो होता है, फिर लास्ट में हमारा क्या बनता है, उसका H2O जैसे हटा देते हैं वहाँ से, तो हमारा क्या बन जाता है, पैराडिन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं 1,5 डाई कार्बोनिल कंपाउंड। तो 1,5 डाई कार्बोनिल कंपाउंड में क्या होता है, ये अपना हो गया 1,5 डाई कार्बोनिल कंपाउंड, जिसमें क्या है 5 यहाँ पे कार्बन्स है, ठीक है। तो 5 कार्बन्स है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसमें हमने क्या लिया है, NH3 लिया है, ठीक। तो यहाँ पे जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो जो NH जो कंपाउंड है वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और 1 NH के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन एंड ये 2 एंड 3 हो गया, तो तीनों हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएंगे आकर बॉन्ड टूटने से। तो यहाँ पे अपना OH ऐड हो जाएगा, ऑक्सीजन इस साइड पे आ जाएगा और NH बीच में आ जाएगा, और साइड में क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, रिमूवल करेंगे वाटर का। तो वाटर का जब रिमूवल करेंगे 2H2O का, तो यहाँ पे रिमूवल करके देख लेते हैं, हटा के देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, H2O और H2O जो है वो अलग हो गया। क्या बच गया यहाँ पे, अपना एक यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, H2O, और यहाँ से H2O, और ये क्या बच गया, अपना हाइड्रोजन, और ये दोनों। तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे वाटर क्या है, हीट कर रहे हैं इसको, तो वाटर यहाँ से निकल जाएगा। तो क्या बचेगा, यहाँ पे एक बॉन्ड बना देगा, तो बॉन्ड बना देंगे, फिर ये क्या बन जाएगा, अपना पैरिडीन। तो इस टाइप से क्या होता है, जो 1,5 जो डाई कार्बोनिल जो कंपाउंड होते हैं, उससे पहले हम क्या करते हैं, लास्ट में जो स्टेप है उसमें हम वाटर रिमूव करते हैं, और वाटर रिमूव करके जो पैरिडीन रहता है उसे हम क्या करते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं। सेकंड जो मेथड है वो हमारा है बाय अ मिक्सचर ऑफ एसाइटाइलिन एंड हाइड्रोजन साइनाइड ऑन रेड हॉट ट्यूब। इसमें क्या करना है, हमको मिक्सचर बनाना है सबसे पहले एसाइटिलीन का और हाइड्रोजन साइनाइड का। तो जब क्या होगा, इसमें जो एसाइटिलीन और जो हाइड्रोजन साइनाइड जब वो क्या होंगे, रेड हॉट ट्यूब में जब उसमें हम मिक्स करेंगे, तो क्या होता है, जब हम एसाइटिलीन लेते हैं और हाइड्रोजन साइनाइड लेते हैं, तो दोनों को वो रेड हॉट ट्यूब में मिक्स करने के बाद हमारा क्या, कौन सा कंपाउंड बन जाता है, पैरिडीन बन जाता है। तो ये हमारा है सेकेंड प्रोसेस है। तो इसमें क्या लेते हैं, सबसे पहले इसमें हम देंगे इथाइलिन साइनाइड को, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, इथाइलिन साइनाइड हो गया। उसके बाद ये अपने इस टाइप का पहले स्ट्रक्चर शो करता है, ठीक है, इस टाइप का रिंग स्ट्रक्चर शो करता है। फिर एट लास्ट क्या बना देता है, ये पैरिडीन को। तो इस टाइप से क्या होता है, जो एसिटाइलिन है और जो हाइड्रोजन साइनाइड है वो रेड हॉट ट्यूब में पैरिडीन को प्रिपेयर कर लेते हैं। ये हमारा हो गया सेकेंड मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ पैरिडीन कंपाउंड्स।
पैराडिन में जो नेक्स्ट स्टेप है ये हमारा है सी का थर्ड वाला स्टेप जो है, इसमें हम क्या करेंगे, फॉर्म एक्रोकीन। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है मेथड का नाम है एक्रोकीन। ठीक है, फॉर्म एक्रोकीन मीन्स हमें क्या बनाना है, अपना पैरिडीन बनाना है। पैरिडीन जो है यहाँ पे बन रहा है एक्रोकीन से। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया एक्रोकीन का। एक्रोकीन को हमने रिएक्शन कराया है NH3 अमोनिया से रिएक्शन कराया। तो रिएक्शन कराने के बाद ये बनाया 3 मिथाइल पैरिडीन एंड 3 पैरिडीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब हम एक्रोकीन जब हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो एक्रोकीन लेने के बाद यहाँ पे एक्रोकीन का स्ट्रक्चर होता है CH2CH और CHO। ठीक है, तो इसको हमने रिएक्शन करा दिया है अमोनिया से। तो अमोनिया से जब रिएक्शन कराएंगे तो ये जो मिथाइल जो ग्रुप रहेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म में बनाएंगे, क्योंकि हमको अपना पैराडिन जो स्ट्रक्चर फॉर्म में चाहिए था, तो स्ट्रक्चर फॉर्म में हमने बनाया इसमें। तो जो मिथाइल ग्रुप है वो इसके थर्ड पोजीशन पे ऐड हो जाएगा और ऐड होके बनाएगा ये 3 मिथाइल पैरिडीन को। एंड यहाँ पे हमने ले लिया K2Cr2O7। ठीक है, तो इसके प्रेजेंस में ये बना देता है 3 पैरिडीन कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि क्या है, पैरिडीन का डेरिवेटिव होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो रहता है वो ज्वाइंट हो जाता है इसके साइड पे, और ये प्रिपेयर करता है 3 पैरिडीन कार्बोक्सिलिक एसिड को, जो कि डेरिवेटिव है पैरिडीन का। नेक्स्ट स्टेप है इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरिडीन की। तो जो हमारा जो पैरिडीन जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक वो टाइप से क्या करता है, वो केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करता है। तो इलेक्ट्रोफिल्स का इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफिल्स इसमें अटैक करते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करता है। और न्यूक्लियोफिल्स भी इसमें क्या करते हैं, अटैक करते हैं, इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करता है। तो अब हम फर्स्ट चलते हैं, ये है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिल्स में कैसे होता है ये देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, उसके बाद यहाँ पे जो था अपना सिंथेसिस जो था, इसको अगर हम इसमें से अगर हीट करके यहाँ से CO2 अगर हम रिमूव कर दे, तो जो पैरिडीन जो डेरिवेटिव बनाया उससे ये डायरेक्टली क्या शो कर देता है, पैरिडीन को प्रिपेयर करता है। अगर हम इससे हीट करें और इसमें से CO2 क्या है, रिमूव हो जाए, तो ये क्या बन जाता है, पैरिडीन बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे वो बच गया था। अब है केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे थे, तो इसमें है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले ये हम एक रिंग सिस्टम लेंगे अपने पैरिडीन का। तो इसमें से जो यहाँ पे क्या रहेगा, E+ रहेगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से अटैक कर रहे हैं, अटैक करने के बाद में क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज रहते हैं वो अटैक करने के बाद अपनी जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। फिर तो हम देख लेते हैं, जैसे ये यहाँ पे अपना जो इलेक्ट्रोफाइल्स है, जो इलेक्ट्रोफाइल्स यहाँ से क्या किया, अटैक किया। तो ये अटैक होने के बाद में जो बॉन्ड जो यहाँ पे इसमें क्या आ गए, लोन पेयर्स आ गए, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या आ गया, इस साइड पे आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए फिर से अटैक करेगा इस साइड पे, तो ये पॉजिटिव चार्ज फिर यहाँ पे ऊपर में चला गया। ठीक है, तो इस टाइप से इसमें 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो इसमें है फिर से प्लस चार्जेस ऊपर गए, तो इसमें जो हाइड्रोजन भी यहाँ पे अटैच है, अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दें तो ये क्या होता है, ये भी हट जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन को यहाँ पे रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद ये क्या करेगा, सिर्फ ये बना देगा, और अपना ये क्या प्रिपेयर कर लेगा अपना हाइड्रोजन रिमूव होके ये अपना पैरिडीन शो करेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो एग्जांपल में क्या होता है, इसमें हम सल्फोनेशन कराएंगे, ब्रोमिनेशन होता है और हेलोजिनेशन होता है। तो जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे H2SO4 लेंगे। H2SO4 को क्या करते हैं, 300 टेम्परेचर पे जब हम इसके साथ पैरिडीन के साथ लेते हैं, तो वो यहाँ पे क्या फॉर्म करता है, 3 नाइट्रो पैरिडीन, मतलब ये नाइट्रेशन जो प्रोसेस होता है उसको शो करता है। ठीक है, तो इसके ये थर्ड पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। हाँ, ये इसके
सेकंड और थर्ड दोनों पोजीशन पे क्या होता है, इलेक्ट्रोफिल जो अटैच हो सकते हैं, लेकिन जो सेकंड जो पोजीशन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। इसलिए क्या होता है, ये जो थर्ड में ये ज़्यादा अच्छे से ये जाके क्या करता है, वहाँ पे अपना जो अदर कंपाउंड्स वहाँ पे अटैच हो सकते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो NO2 है, ठीक है, जो नाइट्रो ग्रुप है, वो इसके थर्ड पोजीशन पे क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। और अटैच होने के बाद में ये शो करेगा 3 नाइट्रो पैरिडीन को। नेक्स्ट स्टेप में है ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन या हेलो इसमें क्या होता है, हेलोजन कंपाउंड एक हम लेते हैं, जैसे कि ब्रोमीन को, ठीक है। तो ब्रोमीन को लिए, इसको भी हमने 300 टेम्परेचर पे रखा, तो ये क्या बनाया, फिर से इसने 3 ब्रोमो पैरिडीन को प्रिपेयर किया, ठीक है। नेक्स्ट है अपना ये सल्फ्यूरिक एसिड वाला है, ठीक है। इसमें हमें लेना है सल्फ्यूरिक एसिड और इसे रखना है 250 डिग्री पे। तो 250 डिग्री पे लेना है, तो ये क्या बनाएगा, 3 पैरिडीन सल्फोनिक एसिड को। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरिडीन, जो था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक्स में हम इसमें क्या कराया है, सबसे पहले नाइट्रेशन सो हुआ, ब्रोमिनेशन हुआ, और लास्ट में हमने H2SO4 के साथ यहाँ पे क्या क्या किया, यहाँ पे रिएक्शन किया, ठीक है। तो ये सारे इसके थर्ड पोजीशन पे जाके अटैच हो गए, और ये सारे रिएक्शंस को ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में ये शो करता है। नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो जैसे हमने देखा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी उसी टाइप का होगा सेम, बस उसमें क्या रहता था, पॉजिटिव चार्जेस आ जाते थे और इसमें क्या आएंगे, निगेटिव चार्जेस, ठीक है। तो जो न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो उसके कौन से पोजीशन में होता था, थर्ड पोजीशन पे, और ये उसके कौन से पोजीशन पे होगा, सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। ड्यू टू मोर स्टेबिलिटी एट दिस पोजीशन, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी मैंने उस टाइम भी बताया था इसके सेकंड पोजीशन पे होती है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इसके सेकंड न्यूक्लियोफिलिक है, इसलिए ये किस में जाएगा, ये सेकंड पोजीशन पे ही जाएगा। यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे कि इसका ये मैकेनिज्म हो गया, ठीक है। फिर नीचे इसका एग्जांपल देख लेंगे। तो इसके मैकेनिज्म में यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिल्स है, जो तो यहाँ पे आगे न्यूक्लियोफिल्स तो यहाँ पे अटैक किया उसने ये रिंग सिस्टम पे। फिर हमने वेस्ट यहाँ पे किया, तो क्या मिला यहाँ पे हमको, जैसे यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल्स अटैक किया, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, जो माइनस चार्जेस रहेंगे वो इस साइड पे शिफ्ट हो गए, ठीक है। फिर से क्या करेगा, माइनस चार्जेस को हटाने के लिए फिर से अटैक करेगा, तो फिर से अटैक होने की वजह से क्या होगा, कि फिर से दूसरी जगह पे माइनस चार्जेस चले गए। तो इस टाइप से क्या हो जाएगा, लास्ट में जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आ गया लास्ट में, तो हाइड्रोजन आने के बाद में ये क्या करेगा, इसे हटा लेगा कम्प्लीटली। जैसे हमने इलेक्ट्रोफिल्स में देखा था सेम उसी टाइप का इसमें भी क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिल्स में, बस इसमें क्या आ जाएगा, माइनस चार्जेस आ जाएंगे। उसमें भी क्या करते थे, इलेक्ट्रोफाइल्स जो है वो अटैक करते थे, और अटैक करके प्लस चार्जेस को हटा देते थे। वैसे ही ये क्या करेगा, जो न्यूक्लियोफिल्स जो रहेंगे वो न्यूक्लियोफिल्स इसमें अटैक करेंगे, और जो ये इसमें क्या रहेगा, इसमें रहेगा माइनस चार्जेस, ठीक है। तो ये माइनस चार्जेस को अलग कर देगा। तो सेम है दोनों का जो मैकेनिज्म है वो, बस आपको चार्जेस जो है वो याद रखनी है, और इसके जो पोजीशन जो है वो भी पता होना चाहिए। अब इसका देखते हैं हम एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स में हम सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि लेते हैं सोडियम एमाइड को, ठीक है। तो रिएक्शन विथ सोडियम अमाइड, जिसे हम बोलते हैं चीची बेबिन रिएक्शन। तो जब क्या करते हैं, जब हम यहाँ पे लेते हैं सोडियम एमाइड को, ठीक है। तो सोडियम एमाइड को लेंगे 100 डिग्री में लेंगे, तो इसको लेने के बाद में क्या होगा, ये जो सोडियम जो है वो एक हाइड्रोजन को लेके सेपरेट हो जाता है, और एक यहाँ पे क्या बना देता है, NH2, जैसे हमने किया था इलेक्ट्रोफाइल्स में उसी टाइप से। और अगर ये जो रिएक्शन जो होता है सोडियम एमाइड के साथ, उसे हम चीची बेबिन रिएक्शन भी कहते हैं।
नेक्स्ट हम ले लेंगे, इसमें हम लेंगे C6H5Li, ठीक है, लिथियम के साथ। तो 2 फिनाइल पैरिडीन जो है वो फॉर्म करेगा, और ये क्या करेगा, जो 2 फिनाइल पैरिडीन 100 सेंटी मतलब टेम्परेचर पे इसको रखने से क्या बनाता है, ये 2 फिनाइल पैरिडीन को बनाता है। लेकिन जो लिथियम रहता है वो हमारे हाइड्रोजन ले लेता है, तो लिथियम जो है वो हाइड्रोजन को लेकर अपना सेपरेट हो जाता है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शन विद फिनाइल लिथियम या किसी भी एल्काइलेशन के साथ हम इसे रिएक्शन करा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पैरिडीन का रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन हो गया। पहले हमने देखा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और सेकंड है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसे रखने की ज़रूरत नहीं है, इसे कंपैरिजन करके आप पढ़ सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रोफाइल्स में कौन से चार्जेस कौन से पोजीशन पे, मैकेनिज्म दोनों का सेम है, और इसमें कौन से चार्जेस है कौन से पोजीशन पे, ठीक है। और नीचे ये थोड़ा बहुत याद रखने का है कि सोडियम एमाइड ली हमने इसमें लिथियम के साथ किया, बेंजीन लिया, C6H5 लिया, 2 फिनाइल पैरिडीन के साथ में उसे प्रिपेयर किए। तो ये आप कर सकते हैं।